आज लेसन नंबर 7 बोलाराम का जी पार्ट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसके साथ इनके कवि जो है लेखक हरिशंकर परसाई हैं। चलिए शुरू करने से पहले जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वही पसंद करो। तो ये सही बात है, हम लोगों को जो पसंद है वह करना है या नहीं वो अगली बात, जो सच में ज़िंदगी में करना है वही असल में किया जाए। चलो इसी साथ के साथ संदर्भ के भाव में स्पष्टीकरण में ज़्यादातर पूछा गया सवाल यही है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। याद रहे ये जो लेसन है प्रसंग आपको लिखना है, संदर्भ इसमें आएगा साहित्य गौरव पाठ किताब से और बोलाराम जीव के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं। यहाँ पे संदर्भ क्या है? धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों का स्वर्ग या नरक के निवास स्थान अलर्ट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जीव यमदूत को चकमा देकर अदृश्य हो गया या फिर चकमा देकर चला गया हो। ये जो यमदूत के हाथ से बोलाराम का जीव जो है निकल चुका होता है, इस वजह से ये बात यहाँ पे बताई गई। स्पष्टीकरण क्या है? धर्मराज के सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। इससे पहले यमलोक में ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्मों की सिफारिशों पर आधार स्वर्ग नरक का निवास का अलर्ट कराया करते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चित्रगुप्त ने रजिस्टर पर रजिस्टर देखकर बताया, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्याग दिया, पर यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यह अभी तक नहीं पहुंचा। वह यमदूत भी लापता है। असल में भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो गया था। यहाँ पे याद रहे यमदूत के हाथ से भोलाराम का जीव निकल चुका होता है, इसलिए वे बहुत परेशान हो चुके होते हैं धर्मराज। उस वक्त ये बात कही जाती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने वाला, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा देगा। यह यमदूत बताते हैं, पहले वाला धर्मराज बताते हैं, दूसरा यमदूत का है। बोलाराम का जीव के बारे में चित्रगुप्त यमदूत से पूछा तो यमदूत बताते हैं। स्पष्टीकरण, जब धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों भोलाराम के जीव के आने के बारे में चर्चा कर रहे थे तथा यमदूत के लापता होने के बाद बात कर रहे थे, तब यमदूत वहां पहुंच जाता है। यमदूत को कुरूप चेहरा परेशान और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। यमदूत को देखकर चित्रगुप्त चिल्ला उठे, इतने दिन तुम कहाँ रहे? भोलाराम का जीव कहाँ है? तब यमदूत ने कहा कि दयाधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। तो ज़्यादातर पूछने वाला सवाल यही है, तो आपको सिर्फ हिंट देती हूँ अगर कोई दूसरा सवाल आया। इन दिनों 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये यमदूत जो है चित्रगुप्त को बताता है। यहाँ पे चिंता में घुलते घुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये जो है भोलाराम की घर के बारे में है, उनकी बीवी बताती है नारायण को। साधु संतों की वाणी से तो तू अच्छे स्वर निकालते हैं। ये जो है सरकारी दफ्तर में जो है नारायण जो है उनकी वीणा छीनते हुए दफ्तर के साहब जो है बोलते हैं उनकी, क्योंकि उनकी बेटी तो गाने में जमी होती है, गाना गाने वाली होती है, तो उस वजह से उसकी वीणा को वज़न के तौर पे लिया जाता है। नेक्स्ट, पेंशन का ऑर्डर आ गया। ये जो है भोलाराम जो है कर्मचारी जब वो रजिस्टर लेके आता है और उसको फिर से नाम पूछता है कि रजिस्टर का उसका नाम क्या है, तभी नारायण समझते हैं कि इसको कम सुनाई देता होगा, इसलिए वो क्या करते हैं ज़ोर से भोलाराम कहते हैं। इस वजह से भोलाराम जो बोलते हैं क्या करते हैं वो रजिस्टर फाइल से पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर है क्या, तो इस तरह से भोलाराम जो है वो भोलाराम का जीव जो है फाइल के अंदर से बोल देता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आती है। तो थैंक यू चिल्ड्रंस, आपको बहुत हिंट मैंने दिया है, आप थोड़ा गौर करके सब कुछ आंसर से आराम से लिख सकते हैं। याद रहे इनमें लिखने से पहले प्रसंग, संदर्भ, स्पष्टीकरण 3 स्टेप होना चाहिए। प्रसंग में किस किताब से लिया गया, किस लेसन से और इसके लेखक कौन है। संदर्भ में जो ये सेंटेंस है ये किस चीज़ पर बोली गई है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण, ये कब बोला गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो गौर से आप देखिए, फिर से लिखिए, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ कर लिखिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।